अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ पोटा फ्राई जोन से है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनाएंगे और झटपट से तैयार होने वाले बहुत ही स्पाइसी और डिलीशियस बनते हैं। तो चले चलते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो लिए हैं जी मैंने पोटे और इनको जी सॉल्ट और इसमें ऐड करेंगे हम सिरका। ठीक है जी, वाइट विनेगर। इसको करके आधे घंटे के लिए इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स। नमक को और सिरके को अच्छे तरीके से इनको लगाकर आधे घंटे के लिए हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये मिक्स हो गए हैं। अब आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। आधे घंटे के बाद फिर इसके बाकी का जो काम है वो हम करेंगे। को सिरके और उसमें नमक में हमें आधा घंटा हो गया है जी मैरिनेट करके रखे हुए। अब हम बाकी का मसाला देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो इसमें जाएंगे वो है जी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है चिकन टिक्का मसाला और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जी कॉर्नफ्लोर और 1 चुटकी मैंने ली है अजवाइन की और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है रेड क्रश चिल्ली। ठीक है जी, ये तमाम स्पाइस जो से हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए और जी हाँ जी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इनको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे। ठीक है जी, कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ये ऑयल मैं ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुकी हुई हूँ। ठीक है जी, इसमें पहले भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ। अब जो हमने मैरिनेट करके पोटे रखे थे जी उनको 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम पोटे जो से हैं वो इसमें ऐड कर देंगे जी। तमाम पोटे जौन से हैं वो हमने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं जी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और ऊपर से इनको कर देंगे कवर ताकि हमारे अच्छे तरीके से ये रेडी हो जाए। इसे हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ठीक है जी, और ऊपर से कवर करके फिर इसकी साइड टर्न करने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, आप इसे थोड़ा फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी और क्रंची पसंद है तो आप इनको ज़रा ज़्यादा फ्राई कर लीजिए, लेकिन जलाने नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्रंची से पसंद है तो मैं इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करूँगी। तो अब इसको कर देते हैं ऊपर से कवर। ये सेंटर से आपने चेक कर लेना, ये नहीं कि एक दफ़ा ऊपर रख दिया तो फिर जी 15 से 20 मिनट के बाद ही देखेंगे दूसरी साइड से जलकर कोयला हो जाए। आपने सेंटर से दरमियान से इसको खोल कर चेक करते रहें। साइड से पकते हुए इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें जी कितने मज़े के मसाला जो सा इसके साथ चिपक गया है और ये देखें दूसरी साइड से ये बिल्कुल भी जले नहीं हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक कर रहे हैं। ये देखिए सारी साइड हमने चेंज कर दी है और अब इसको इस साइड से हम कुक होने देंगे। ठीक है जी, इस साइड से भी इसे कवर कर देंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, देखें आप कितने मज़े से कुक हो रहे हैं ये। तो इधर से भी हम कर देंगे इसको कवर और 10 से 15 मिनट इधर से भी पकाएंगे। ये जी हमारे दूसरी साइड से भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो पोटे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनसे नीचे से ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को और इसको हम लोग डिश आउट कर लेंगे जी। ये देखें, ये देखें कितने मज़े से, कितने क्रंची और स्पाइसी डिलीशियस हमारे पोटे जौन से हैं वो रेडी हैं। ये देखें, ये जी हमारे पोटे जौन से हैं वो रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो।
और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।